हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम 2006 में रिलीज हुई टिंटो ब्रॉस द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी मोनोमर इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन देखते समय आपको बहुत सारे टपागप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम डेरियो और मार्टा होता है। डेरियो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, इसीलिए मार्टा ने उसे लव मैरिज किया था क्योंकि उसे डेरियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। मार्टा भी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी आंखें नशीली थी, उसका बदन तो परफेक्ट मैरिज मटेरियल था। जो भी कोई मार्टा को देखता था तो उसे मार्टा को पहलने का ही थॉट माइंड में आता था। मार्टा भी खपागप की बहुत ही ज्यादा भूखी होती। हम देखते हैं कि मार्टा और डेरियो की शादी को बहुत साल गुजर चुके हैं। मार्टा और डेरियो हर रात गपागप करके अपने हवस को मिटाते हैं। डेरियो तो मार्टा को जोर जोर से पेलता है, पर बहुत साल गपागप करने के बाद अब मार्टा डेरियो से खुश नहीं हो पा रही थी। डेरियो मार्टा के हवस को पूरी तरह से मिटा नहीं पा रहा था, इसलिए मार्टा भी अपनी लाइफ से तंग आ चुकी थी। उसे कुछ भी करके अपने हवस को मिटाना था। मूवी में आगे हम देखते हैं कि एक रात डेरियो और मार्टा कमरे में गपागप कर रहे थे। डेरियो को भी अब पता चल चुका था कि अब पहले जैसा नहीं रहा। डेरियो को भी अब समझ में आया था कि उसके गन में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही, पर उस रात डेरियो अपनी पूरी ताकत से लगातार मार्टा के साथ खपागप करके रहता है। पर गन में ताकत न होने की वजह से डेरियो ठीक से मार्टा के साथ खपागप भी नहीं कर पाता। अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं करने की वजह से डेरियो बहुत दुखी हो जाता है। उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मूवी के अगले सीन में हमें मार्टा को दिखाया जाता है। मार्टा बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका पति उसे पहले जैसा फील नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि मार्टा डायरी में कुछ लिख रही थी। मार्टा लिखती है कि उसकी लाइफ से अब वह बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है। उसका पति उसे पहले बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई करवाता था, अब वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वह बहुत ही ज्यादा दुखी है। इन सभी वजह से उसके लाइफ के एल लग गए। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्टा एक कला कक्षालय में गई है। तभी वहां पे जाके मार्टा बहुत सारे आर्ट देख लेती है। तभी वहां पे एक आदमी मार्टा को घूर रहा होता है। पहले तो मार्टा उसे इग्नोर कर देती है, पर बाद में मार्टा भी उसे एंजॉय करती है क्योंकि वह आदमी मार्टा को पेलने का प्लान बना रहा था। जब वे दोनों नजदीक आ रहे थे तभी वहां पर मार्टा की फ्रेंड सिल्वियो आ जाती है। दोस्तों, सिल्वियो का बदन इतना खूबसूरत था कि कोई भी उसे देखकर अपने मन में उसे पेलने का ख्वाब बना लेता है। सिल्वियो को शक जाता है कि मार्टा और अनजान आदमी का कुछ चल रहा है। तभी सिल्वियो मार्टा से पूछती है कि उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। मार्टा पहले तो शर्माती है, पर बाद में मार्टा सिल्वियो से कहती है कि वह अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को देख भी नहीं सकती। उसका बदन सिर्फ उसके हस्बैंड के लिए बना है, बाकी कोई भी और उसके बदन को टच नहीं कर सकता। मार्टा अपने हस्बैंड से चीट नहीं करेगी ऐसा भी कहती है। तभी सिल्वियो मार्टा की इन सभी बातों को सुनकर हंसने लगती है। सिल्वियो मार्टा से कहती है कि उसे सिल्वियो से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर एक शादीशुदा औरत हवस के लिए किसी और के साथ गपागप कर लेती है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। सिल्वियो की इन सभी बातों को सुनकर मार्टा बहुत खुश होती है। मार्टा खुशी से सिल्वियो को सब कुछ बता देती है। मार्टा सिल्वियो से कहती है कि उसका पति उसे अच्छी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पाता। उसका पति सिर्फ गपागप की स्टोरीज लिखता है, पर उसे अपनी पत्नी की हवस को मिटाना नहीं आता। पहले तो उसका पति उसे अच्छी तरह से सेटिस्फाई करवाता था, पर अब उसके पति के गन में पहली जैसी ताकत नहीं रही है। और ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सिल्वियो कला कक्षालय में गाइडर का भी काम कर रही होती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि डेरियो मार्टा के साथ फिर इंटीमेट होने के लिए अपने रूम में आता है। आगे हम देखते हैं कि डेरियो मार्टा को पेल रहा होता है, पर दोस्तों डेरियो फिर से मार्टा को अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता। यह सब देखकर मार्टा फिर से दुखी हो जाती है। उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी करके अपने अंदर की हवस को पूरी तरह से मिटाना था। अपनी हवस को मिटाने के लिए मार्टा कुछ भी करने के लिए तैयार थी। कुछ भी यानी कि कुछ भी, क्योंकि बहुत दिनों तक उसके पति ने उसे अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं करवाया था। उसकी हवस को पूरी तरह से नहीं मिटाया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्टा को किसी ने एक लेटर भेजा होता है। दरअसल दोस्तों, मार्टा को लियोन ने लेटर भेजा होता है। उसमें लियोन ने मार्टा को मिलने के लिए होटल में बुलाया था। दोस्तों, मार्टा तो पहले तो जाने के लिए इनकार कर देती है, पर बाद में उसे क्या हो जाता है, वह लियोन से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि मार्टा लियोन से मिलने के लिए होटल में गई है, पर लियोन अभी तक वहां पे आया नहीं था। तभी मार्टा देखती है कि एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ जवान लड़की टेबल पर बैठे हुए। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा हौसी
नहीं था। दरअसल वह उस जवान लड़की को डेट कर रहा है। अब दोस्तों देखो क्या दिन आ गए, बूढ़े भी डेट करने लगे। कुछ टाइम बाद उस बूढ़े आदमी की नजर मार्टा के ऊपर गिरती है। दोस्तों आपको तो पता ही है, मार्टा दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट है। उसका बदन तो देखते ही बनता है। वही उसका बदन देखकर उस बूढ़े आदमी की नजर टेढ़ी हो जाती है और वह आदमी उसे घूरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे लियोन आ जाता है। मार्टा पहले तो लियोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि लियोन मिलने के लिए लेट आ जाता है, पर बाद में उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वे दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं। बातों बातों में हमें समझ आता है कि लियोन एक फोटोग्राफर है। बाद में वे दोनों कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और खाना खाकर वहां से निकलते हैं। दरअसल दोस्तों होटल में मार्टा ने लियोन को अपने फोटोज खींचने के लिए कहा था। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लियोन मार्टा के बहुत सारे फोटोज क्लिक कर रहा है। तभी उसी समय लियोन मार्टा के बहुत ही ज्यादा करीब भी जाने लगता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लियोन और मार्टा एक साथ गपागप कर रहे थे। बहुत टाइम तक गपागप करने के बाद लियोन फिर से मार्टा के फोटोज खींचने लगता है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि मार्टा अपने और लियोन के बारे में अपनी दोस्त सिल्वियो से सब कुछ शेयर करती है। तभी सिल्वियो मार्टा से कहती है कि अभी तो तुम जवान हो, किसी भी आदमी के साथ सोना ये तुम्हारी मर्जी है, कोई और तुम्हें यह करने से रोक नहीं सकता। सिल्वियो के इन सभी बातों को सुनकर मार्टा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन से मार्टा और लियोन हर दिन जोर जोर से गपागप कर लेते हैं और अपने अंदर की हवस को पूरी तरह से मिटा लेते हैं। मार्टा ने जो भी कुछ लियोन के साथ किया है वह सब एक डायरी में लिखकर वह रख देती। पर दोस्तों एक दिन वह डायरी में जो भी कुछ लिखा है वह डेरियो पढ़ लेता है और मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डेरियो मार्टा के कान के नीचे खींचकर एक थप्पड़ मारता है। तभी मार्टा रोने भी लगती है। लियोन मार्टा को बहुत बुरा भला कहकर उसे बहुत मारता है। उस रात मार्टा बहुत ही ज्यादा रोती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टा अपनी फ्रेंड सिल्वियो से मिलने गई है। मार्टा के साथ डेरियो ने जो भी कुछ किया है वह सब मार्टा अपनी फ्रेंड सिल्वियो के साथ शेयर करती है। तभी सिल्वियो मार्टा से कहते हैं कि मार्टा को अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, उसका यह अधिकार उसे कोई भी छीन नहीं सकता। सिल्वियो की इन बातों को सुनकर मार्टा बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करती है। आगे हम देखते हैं कि मार्टा लियोन के साथ फिर से गपागप कर लेती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि मार्टा लियोन के फ्रेंड के साथ भी गपागप कर लेती है। अभी मार्टा को अपने प्रति डेरियो की कुछ भी पड़ी नहीं थी। अब उसके बारे में कौन क्या सोचता है इसका उसे कुछ भी अफसोस नहीं है। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मार्टा अपने घर में सज धज कर एक पार्टी में चली जाती है। मार्टा को इतना सजता हुआ देखकर डेरियो को उसके ऊपर शक होने लगता है, इसीलिए डेरियो भी मार्टा को ढूंढने के लिए उस पार्टी में चला जाता है। वहां पे जाके डेरियो मार्टा को ढूंढने लगता है पर उसे मार्टा कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी मार्टा को ढूंढते समय उसे वहां पे सिल्वियो डांस करते हुए दिखती है। तभी डेरियो सिल्वियो से मार्टा के बारे में पूछता है। तभी सिल्वियो डेरियो से कहती है कि उसे मार्टा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्टा को बहुत टाइम तक ढूंढने के बाद डेरियो पार्टी में से अपने घर में चला जाता है और मार्टा कहाँ होगी इसके बारे में सोचने लगता है। कुछ टाइम बीतने के बाद मार्टा अपने घर में आ जाती है। मार्टा को आता देखकर डेरियो बहुत ही ज्यादा खुश होता है पर डेरियो मार्टा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी था। तभी डेरियो मार्टा को इतने टाइम तक कहाँ थी ऐसा पूछता है पर मार्टा कहती है कि वह पूरा टाइम सिल्वियो के साथ थी। तभी डेरियो कहता है कि उसे सिल्वियो भी मिली थी। उसने तो कहा मार्टा उससे मिली भी नहीं। तभी डेरियो मार्टा को बेड पर लेकर पूरी ताकत से जोर जोर से गपागप करता है और पूरा बेड हिला देता है। मार्टा इतने दिनों तक इसी तरह से गपागप चाहती थी और वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। आखिरकार डेरियो ने उसकी आवाज को पूरी तरह से मिटाया था। यह सब वह अपनी डायरी में लिखती है। इधर लियोन और सिल्वियो एक हो जाते और वे दोनों भी गपागप कर लेते और दोस्तों यहाँ पर ही स्टोरी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।